देखिए क्या होता है कि आप लोगों ने इस चीज़ को ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि हम अक्सर ये बोलते हैं कि हमारे अपलाइन हमको हेल्प करे प्रोस्पेक्टिंग करने में। ऐसा होता है? यस, वी आस्क हेल्प फ्रॉम अवर अपलाइन। हम उसको बोलते हैं कि सर ये मेरा फ्रेंड है, इसको थोड़ा सा प्लान समझा दो, इसको थोड़ा सा बिजनेस के बारे में समझा दीजिए। ऐसा हम करते हैं एंड वी ट्राई अवर बेस्ट कि हम किसी एक अच्छे लीडर से अपने एक गुड पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट को मिलवाएं। नाउ व्हाट हैपेंस, ऐसे में क्या होता है? यस, होता क्या है कि अवर अपलाइन, अवर जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं, हमारे जो भी मेंटर्स हैं, उनमें और हमारे में डिफरेंस क्या है? दे हैव गुड एक्सपीरियंस, दे हैव गॉन थ्रू ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, हर टाइप की इमोशंस को वो कर चुके हैं एंड दे नो द राइट वर्ड्स। ओके, होता क्या है कि जब एक मंजे हुए एक बिजनेसमैन क्या होता है, वो समझ जाता है कि मान लीजिए आपकी एक दुकान है और आप एक मंजे हुए एक बिजनेसमैन है, आप समझ जाते हैं कि एक जो दुकान का दरवाजा खोल के जो एक ग्राहक आ रहा है, ये विंडो शॉपिंग करने वाला है। एक सेंस हो जाता है, सेंस, ये विंडो शॉपिंग करने वाला है या फिर ये जस्ट या फिर रियली में एक गुड क्वालिटी कस्टमर है हमारा, है ना? एक सेंस होता है और ये कैसा आता है? विद एक्सपीरियंस। एट द सेम टाइम हमारे अपलाइन, हमारे जो भी लीडर्स होते हैं हमारी कंपनी के, उनके अंदर, उनके पास एक स्पेशल स्किल होती है और उसको बोलते हैं फाइन वर्ड्स, जो कि अक्सर जब एक नया पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आता है, सबसे ज्यादा जो चीज उसको सबसे जल्दी से जल्दी उसको मैं बोलूंगा सीखना चाहिए, वो है द स्किल ऑफ यूजिंग फाइन वर्ड्स, गुड वर्ड्स। सो इनिशियली क्या होता है, हम लोग रॉ वर्ड्स बोलते हैं। रॉ वर्ड्स का मतलब एक बहुत जबरदस्त कंपनी है, ये जबरदस्त कंपनी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, वी ऑलवेज टॉक अबाउट कंपनी। एक्चुअली नोबडी इज इंटरेस्टेड इन नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रेट अवे कोई इंटरेस्टेड नहीं है। एकदम से अगर हम बोलते हैं तो रेपो बिल्डिंग होगी, धीरे धीरे करके स्टोरी टेलिंग होगी, तब वो इंटरेस्टेड होगा। बट अवर मेंटर्स, दे फर्स्ट आस्क गुड क्वेश्चन, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं। आप ऑब्जर्व करिएगा इन सब चीजों को। आई हैव ऑब्जर्व्ड माय अपलाइंस, दे आल्सो दे आर मास्टर इन दिस। वो एक जरूर एक कोई ना कोई एक कॉमन चीज पकड़ के एंड देन दे प्रोसीड विद द कन्वर्सेशन एंड देन उनको इतनी अच्छी तरीके से फाइन वर्ड्स को यूज करके वो नेटवर्क मार्केटिंग को एक अलग तरीके से बता देते हैं, राइट? सो यही मैं बोलूंगा कि वी शुड बी ग्लैड, वी शुड बी, मैं बोलूंगा proud that we have such beautiful appliance. Okay, such a beautiful concept. This is a beautiful concept, network marketing, जहाँ पे हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता है। बट एट द सेम टाइम हम एक कल्चर में तो हैं जहाँ पे हर कोई एक दूसरे की हेल्प कर रहा है। एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अवर बिजनेस, ये हमारा बिजनेस है। सो वी हैव टू वर्क ऑन अवर वर्ड्स ऑल्सो। Okay, so we have to prepare ourselves for becoming a future leader. Yes, if you are ready to become a leader in terms of words, in terms of, not in terms of money only, in terms of good personality. So this, in this lesson number 3, I'm going to share with you how to use the right words and एक जो डिजिटल एक जो डिजिटल लीडर होता है, एक गुड ऑनलाइन मार्केटर जो होता है, उसके क्या सही वर्ड्स वो यूज करता है। तो ये सब चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ और बहुत ही डीप नॉलेज आपको मिलने वाली है। ओके, नाउ चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको एक एक करके क्या बोलते हैं, खजाने को खोलते हैं। ये खजाना है। ओके, एक एक करके खजाना खुल रहा है अब। फोकस फोकस। नाउ पॉइंट नंबर 1, पहले मैं आपको बता दूं जरा इस बात को, पावर ऑफ वर्ड्स। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हम लोग, देखिए क्या होता है ना, एक मैंने कहीं पढ़ा था, वी मस्ट बी वेरी कॉन्शियस, हमको बहुत कॉन्शियस होना चाहिए कि व्हाट वी आर टॉकिंग टू अवर सेल्फ। ओके, आई मीन टू से, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि बी कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ बिकॉज यू आर लिसनिंग। मतलब जब हम कोई भी विचार, कोई भी हम वर्ड्स अटर करते हैं, अपने मुंह से निकालते हैं, दूसरे पर्सन को पॉजिटिव निगेटिव बाद में करता है, पहले हमारे इमोशंस के साथ खेलता है वो वर्ड्स। करेक्ट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ वर्ड्स। इस चीज को समझिए जरा। ये मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि मैंने खुद अपने नोट्स में लिखे हुए हैं। ये, रेज योर वर्ड्स नॉट योर वॉइस, इट इज रेन दैट ग्रोज फ्लावर्स नॉट थंडर। बारिश फ्लावर्स को उगाती है, थंडर नहीं। ज्यादा अगर मान लीजिए कभी कभार, ये हमारा बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग इमोशनल बिजनेस है, कई बार ऐसा मन करता है कि यार एक प्रोस्पेक्ट जो कि हमारा इतना दिमाग खा रहा है एंड इतना दिमाग खा रहा है, इतना हमारा टाइम लगा रहा है, और फाइनली वो फिर से वही क्वेश्चन पूछ के दिमाग खा रहा है लेकिन ज्वाइन ही नहीं कर रहा, तो एक इमोशनल लेवल पे मन करता है यार क्या इतना गुस्सा आ रहा होता है, और फिर हम मन करता है कि इसको कुछ उल्टा सीधा बोल ही दें, खत्म करें इस किस्से को, है ना? बट रेज योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स की पावर को इंक्रीज करना सीखिए।
ओके, टेक मतलब मेक श्योर कि आप अपने फाइन वर्ड्स पे जब आप काम करते हैं ना, तो वो फ्लावर्स को उगाएगा, थंडर्स नहीं उगाते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल योर ओन माइंड, कंट्रोल योर ओन इमोशंस एंड कंट्रोल योर वर्ड्स. बिकॉज प्रोस्पेक्ट जो आज आपका दिमाग खरा है, हो सकता है कि वही कल आपका एक बहुत बड़ा लीडर और एक ईगल बन जाए. इट कैन हैपन. या उसके थ्रू कोई आ जाए जो बहुत जबरदस्त काम कर जाए. आपका एक गुस्सा, एक गलत शब्द, एक गलत शब्द मतलब, यार तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इतने टाइम से तुम्हें बता रहे तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता यार, मैं तुमको बताऊंगा ही नहीं. एक हल्का सा गुस्सा एक हल्के से इस टाइप के वर्ड्स पूरे बिजनेस को तबाह कर सकता है. ओके, सो रेज योर वर्ड्स, नॉट योर वॉइस. सेकंड, वर्ड्स आर फ्री. इट्स हाउ यू यूज देम दैट मे कॉस्ट यू. जब मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ, मैं आपको शब्द बोल रहा हूँ, राइट, बट दीज वर्ड्स आर एब्सोल्युटली फ्री. यू आर जस्ट लिसनिंग, आई एम जस्ट अटरिंग सम वर्ड्स. बट इन वर्ड्स के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ द पावर ऑफ वर्ड्स. अगर मैं आपको एक ऐसे वर्ड्स, आपको आज एक ऐसी ट्रेनिंग दूं, आपको मैं कुछ ऐसे वर्ड्स के को यूज करके, बिकॉज व्हाट आई हैव इज ओनली, आई हैव समथिंग इन माय माइंड, आई हैव सम स्किल्स, उनको मैं शेयर कैसे करूंगा? थ्रू माय वर्ड्स ओनली. माय वर्ड्स आर फ्री, बट एट द सेम टाइम अगर मेरे वर्ड्स आपको छू गए और आपको एक सॉलिड डिसीजन लेने के लिए या फिर आपको स्किलफुल बनाने के लिए ये काम करिए, ये 45 मिनट्स का लेसन, this is super powerful. This is going to transform many lives. Similarly, we must understand that we are network marketers, we are the coach. अगर आपकी टीम में अभी कोई लोग नहीं भी है ना, तो फ्यूचर में आपकी टीम में बहुत सारे लोग आने वाले हैं. कंट्रोल योर वर्ड्स, because each and every word can impact many life. Okay, so we first need to understand all these things. Words are the most powerful force available to humanity to express themselves. Choose them wisely. Choose your words very very wisely. आप अपने अपलाइन से कैसे बात कर रहे हैं, आप अपने डाउनलाइन से कैसे बात कर रहे हैं. ओके ओके, सो अक्सर मैं देखता हूं कि जो थोड़ा सा देखिए, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट आपकी, देखिए आप जैसे अपने अपलाइन को रेस्पेक्ट करेंगे, सिमिलरली द सेम वे, जैसे कहते नहीं है कि एक मैंने फोटो देखी थी जहां पर एक लेडी, मतलब एक मम्मी फोन पे लगी हुई है और पीछे उसका बेटा वो भी फोन पे लगा हुआ है. और दूसरी एक मैंने फोटो देखी थी जिसमें एक मम्मी, एक मदर जो है किताब पढ़ रही है, तो पीछे बैठा हुआ बच्चा भी किताब पढ़ रहा है. विच मीन्स बच्चे जो है ना वो अपने पेरेंट्स को जस्ट कॉपी करते हैं, दे जस्ट ऑब्जर्व एंड कॉपी. सिमिलरली द सेम वे, the kind of words which we are using for our mentors, for our downlines, our prospects are observing you. They are just observing you. बहुत बार नेटवर्क मार्केटिंग में हमको लोग इसलिए ज्वाइन नहीं करते बिकॉज we have some achievement, because we are associated with a very good company. They join us because of our behavior. On how will they catch our behavior? By using the right word. How we are edifying our upline, how we are respecting our downlines. Do you agree with this or not? Just use the comment box. Okay, if thought corrupts language, then language can also corrupt thought. Okay, ये बहुत गहराई वाली बात है कि थॉट्स, अगर आपके थॉट्स एक गर्म थॉट्स हैं, गुस्सा वाले थॉट्स हैं, तो आपकी लैंग्वेज उसी के हिसाब से हो जाती है ना. बट द सेम इज, मतलब एक तरीके से सेम उल्टा भी हो जाता है. अगर आपके थॉट्स स्वीट थॉट्स हैं, लव थॉट्स हैं, मतलब एक अच्छे स्वीट इमोशंस वाले थॉट हैं, आपकी लैंग्वेज भी स्वीट होगी ना, है ना. बट अगर आपकी लैंग्वेज अगर आप अपनी लैंग्वेज को अच्छा कर लें, स्वीट लैंग्वेज अगर आप बोलना स्टार्ट करेंगे, आपके इमोशंस भी स्वीट होने लग जाएंगे. ओके, सो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज ऑल अबाउट एक्साइटमेंट. कभी कभी क्या होता है कि हमारी खुद की एनर्जी मुझाई हुई होती है, अरे क्या करे, काम तो चल नहीं रहा. बट नेवर से दिस टू योर सेल्फ. काम चले या ना चले, वी शुड ऑलवेज से, मेरे जो अपलाइन है हमेशा ये बात को बोलते हैं कि अगर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो तेज कर दो, और अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो उसको और ज्यादा तेज कर दो. तो बिजनेस हमेशा तेज होना चाहिए. डोंट नेवर से टू योर सेल्फ बिजनेस नहीं चल रहा. नेवर से दिस टू योर सेल्फ, बिकॉज अगर आप ऐसा सोचेंगे, ऐसा ही बोलेंगे, ओके, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, सबको ये बोलेंगे अरे कुछ नहीं हो पा रहा है यार, चल तो रहा नहीं है. नेवर से दिस, बिकॉज वंस यू से दिस, योर थॉट्स, आपके थॉट्स भी उसी के हिसाब से नेगेटिव हो जाते हैं. ओके, सो दीज आर पावर ऑफ वर्ड्स. और मैं आपको आगे लेके चलता हूं. ये तो कुछ माइंडसेट से रिलेटेड मैंने बातें करी कि शब्दों का कितना इंपॉर्टेंस है, खासकर हमारे बिजनेस में. वी आर नेटवर्क मार्केटर्स, और मार्केटिंग का एक अच्छे मार्केटर का, एक अच्छे सेल्समैन, एक अच्छे मार्केटर को पता होता है कि मुझे सही शब्दों को यूज करना है. स्टीव जॉब्स जानते हैं इसको. नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ही नोज
द राइट वर्ड टू यूज, चाहे कितनी भी क्राइसिस क्यों ना हो, ही नोज कि राइट टाइम पे मैं क्या शब्दों को यूज करूं, बिकॉज एक एक शब्द बहुत सारे लोगों की थॉट्स को कन्वर्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है. ऑलराइट, आई होप दैट टिल नाउ यू आर फाइंडिंग इट यूजफुल. एंड नाउ विद दिस थिंग आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ. पॉइंट नंबर 2 इज, let us understand what are the attributes of a good marketer. जब एक हम बोलते हैं ना, आई एम अ गुड मार्केटर, ही इज अ गुड मार्केटर, एक एक्चुअली गुड मार्केटर होता कौन है? हु इज अ गुड मार्केटर? हु इज अ गुड मार्केटर? देखते हैं. एक गुड मार्केटर वो होता है हु कैन गिव नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट प्रोस्पेक्ट नीड्स. कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हमारे जो मेंटर्स हैं, हमने कोई सेमिनार को अटेंड किया, या इवन आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं इस टाइम पे, हो सकता है कि जो शब्द मैं आपको अभी बता रहा हूं, हो सकता है सेम सेम शब्द आप ना यूज कर पाए इन एवरी सिचुएशन, बिकॉज मेरा प्रोस्पेक्ट डिफरेंट है, आपका प्रोस्पेक्ट डिफरेंट है. ओके, आपके जो टारगेट ऑडियंस है, अकॉर्डिंग टू योर टारगेट ऑडियंस यू मस्ट यूज द राइट वर्ड्स, गिव नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट प्रोस्पेक्ट नीड्स. जो प्रोस्पेक्ट चाहता है आपका, उसके हिसाब से एक मार्केटर जानता है कि क्या बोलना चाहिए. नेक्स्ट, फैक्ट्स टेल, स्टोरीज सेल. एक अच्छा मार्केटर जानता है कि राइट टाइम पे कौन सी स्टोरी बताई जाए. एक अच्छी स्टोरी के थ्रू अगर आप एक कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं ना, एक मार्केटर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है. एक मार्केटर एक क्वेश्चन को आंसर अपने आप ही मिल जाए, एक ऐसी स्टोरी बताता है जिसके थ्रू आंसर उसी में छुपा होता है. ओके, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट हर बार हमें लोगों को नॉलेज बांटनी नहीं है, हर बार नॉलेज नहीं. समटाइम्स वी हैव टू शेयर अ वेरी गुड स्टोरी. अब ये स्टोरी कहाँ से ढूंढेंगे, अब ये एक अलग कहानी है, अभी कंफ्यूज मत होइए इन सब चीजों में, बट जस्ट अंडरस्टैंड, ए गुड मार्केटर इज ए गुड स्टोरी टेलर. ए गुड मार्केटर नोज हाउ टू टैप इनटू इमोशंस ऑफ ए प्रोस्पेक्ट. और ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक लाइन बता रहा हूँ. देखिए, हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, पर्सनैलिटी ऑफ ए गुड डिजिटल लीडर. एक पर्सनैलिटी क्या होती है? लॉजिक ओपन्स माइंड. कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को लॉजिकली बताएंगे, लॉजिकली दिस विल हैपन, लॉजिकली इतना रुपया आएगा, लॉजिकली ये कंपनी यहाँ इतनी कंट्रीज में है, इतने प्रोडक्ट हैं, व्हाटएवर, दिस इज लॉजिक. बट लॉजिक ओपन्स माइंड, बट इमोशंस ओपन वॉलेट. इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आपको एक वन लाइनर बताई है. लॉजिक ओपन्स माइंड, बट इमोशंस ओपन वॉलेट. सो लॉजिकली जब एक पर्सन हमसे सुनना चाहता है हमारी प्रेजेंटेशन, दैट इज लॉजिकल थिंग, तब हमको बताना चाहिए दिस इज द कंपनी, हियर इज हमारे ऑफिस यहाँ पर हैं, सो दैट हमको कंपनी को आइडेंटिफाई करना है और अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, मार्केटिंग प्लान को, एंड देन फाइनली उसके सारे डाउट को क्लियर करके लेके जाना है. बट फर्स्ट स्टेप इज टू टैप द इमोशंस. देखिए, एप्पल कंपनी के जो ओनर थे पहले, स्टीव जॉब्स, वो मैं आपको बताऊंगा, जब उन्होंने आईफोन लॉन्च किया था, आईफोन, तो उन्होंने आईफोन को पता है किस तरीके से लॉन्च किया था? उन्होंने बताया कि इन एप्पल वी आर लॉन्चिंग न्यू डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू आप गाने सुन सकते हैं. लोगों ने ताली बजाई, वाह वाह वाह. वी आर लॉन्चिंग अनदर डिवाइस जिसके थ्रू आप इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं. लोगों ने बोला वाह, दूसरा एक और, ओ वाह, अनदर प्रोडक्ट. एंड वी आर लॉन्चिंग थर्ड प्रोडक्ट जिससे आप फोन से बात भी कर सकते हैं. तो दीज 3 प्रोडक्ट्स, ओके, you can listen music, you can surf internet, you can talk on phone. You can listen music, surf on internet, and you can talk on phone. और ये 3 अलग अलग डिवाइस नहीं है, ये एक ही डिवाइस है, एंड दैट इज आईफोन. कुछ इस तरीके से देखिए, अगर वो बोलते हैं आईफोन इज द बेस्ट फोन और ये सारे वर्ड्स लॉजिकल होते हैं, बट वंस यू क्रिएट अ स्टोरी, वंस यू क्रिएट दैट एक्साइटमेंट, दैट इज an attribute of a good marketer. Okay, tap into emotions. फोर्थ, गेट पीपल इनटू एक्शन. एक गुड मार्केटर को पता होता है कि चाहे वो कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है या कोई भी ट्रेनिंग दे रहा है, कोई भी ट्रेनिंग, इवन ये जो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, दिस ट्रेनिंग इज एब्सोल्युटली यूजलेस. दिस इज एब्सोल्युटली यूजलेस वेस्टेज ऑफ टाइम if you are not taking action. So I am trying my best. After each and every lesson I am giving you assignments, because नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर हम बोले समझ में आ गया ना, हर कोई बोलेगा हाँ भाई समझ में आ गया. लेकिन जब मैं एज अ ट्रेनर आपको मैं बोलता हूँ दिस इज एन असाइनमेंट, जब हम असाइनमेंट बोलते हैं ना, पीपल टेक इट एज एन असाइनमेंट, दे डू इट. ओके, सो गुड मार्केटर नोज हाउ टू help people to take action. And last,
convert knowledge into results. Okay, a good marketer knows कि जो भी आपकी knowledge है उसको results में भी convert करना है हमें. Okay, so try your best to share your knowledge in such easy words. देखिए ऐसा बोलते हैं कि सारा शब्दों को ही खेल है ना. So हमारे शब्द कुछ इतने सिंपल शब्दों में हमको अपने कॉन्सेप्ट को समझाना चाहिए, इतने सिंपल शब्दों में कि ऐसा सोचिए कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग किसी को समझाना चाहते हैं ना, तो अपने एक 8 साल या 9 साल के बच्चे को समझाने की कोशिश करिए. अगर उसको समझा सकते हैं ना, उतनी ही इजी वर्ड्स में आप किसी को समझाने की कोशिश करिए. Now that is a good communication, that is a good marketing, that is an attribute of a good marketer. Okay, simple words में लोगों को समझाना. I hope you understand till now power of words and attribute of a good marketer, and these are the some of the attribute. मतलब कि एक good marketer के अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए. Okay, if till now you are finding it useful, just type point number 2 got it. Just type point number 2 got it. मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा नीचे. पॉइंट नंबर 2 गॉट इट मतलब मुझे समझ में आ जाएगा कि पॉइंट नंबर 2 आप इतना कर चुके हैं. ओके, जस्ट टाइप पॉइंट 2 गॉट इट. यूज द चैट बॉक्स, यूज द कमेंट. ऑलराइट, पॉइंट नंबर 2 गॉट इट. ग्रेट. चलिए नेक्स्ट. नाउ लेट्स गो अहेड. एंड अब मैं ट्रेनिंग को आगे लेके जा रहा हूँ कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड चीजों में, जो कि अब आपको मैं बताने वाला हूँ. डिफाइन वर्ड्स. जैसे मैं आपको ये सब चीजें तो समझाई, वर्ड्स में पावर है, एक गुड मार्केटर के क्या एट्रीब्यूट होते हैं. अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली जैसे मैंने लेसन नंबर 2 में मैंने आपको बहुत क्लियरली एग्जांपल्स दिए थे जिनको आप एज अ कंटेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं. सिमिलरली इन दिस पॉइंट नंबर 3 आई एम गोइंग टू शेयर विद यू एग्जैक्टली क्या शब्द आप यूज कर सकते हैं. चाहे आप एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या फिर आप एक फेसबुक लाइव कर रहे हैं, इंस्टाग्राम लाइव कर रहे हैं. ये जो मैं फाइन वर्ड्स के आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, दीज वर्ड्स यू कैन यूज एनीवेयर. ओके, या आप ऑनलाइन करें, ऑफलाइन मोड पे काम करें, बट दिस using these fine words directly reflect your personality. Okay, आपको अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना है by choosing right word. एक एक करके देखते हैं इसको. कितनी लंबी लिस्ट है, बिकॉज मैं रियली में चाहता हूँ कि आपको एज इट इज जो कुछ भी नॉलेज है सब कुछ आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर. फाइन वर्ड्स. पहला एग्जाम्पल, दिस इज फाइन वर्ड. आई मीन टू से जब भी लाइव जाएं या जब भी मैंने आपको लेसन नंबर 2 में बहुत सारे स्किल्स दिए थे, बहुत सारे टिप्स दिए थे. I am not sure if it is for you, but this is a fine word. मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ. एग्जांपल बताता हूँ. जैसे हम बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता है कि आपके लिए है, लेकिन चलिए मैं बताता हूँ. This is a fine word. Okay. ये एक मार्केटिंग के वर्ड्स होते हैं. ओके, जैसे से फॉर एग्जांपल आप कभी लाइव गए, फेसबुक लाइव, और फेसबुक लाइव में आप बता रहे हैं कि कुछ भी आपने किसी टॉपिक पे डिस्कशन करा, और लास्ट में जब कॉल टू एक्शन कर रहे हैं तब उस टाइम पे आप बोल सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट्स आपके टारगेट ऑडियंस है तो, this weekend I am going to attend one webinar which is specially planned for the students of the age 18 to 22 years. I am not sure if it is for you. मुझे नहीं पता है कि ये वेबिनार आपके लिए है कि नहीं, बट अगर आप इस वेबिनार को अटेंड करना चाहते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि अपने हॉस्टल रूम में बैठ के कैसे आप एक पार्ट टाइम अर्निंग कर सकते हैं, मच मोर देन योर पॉकेट मनी. If it is, I'm not sure if this is for you, but if you want to join it, then you can just join this Telegram group, then you can join this Facebook group, then you can just connect with me on this WhatsApp number. जब आप इन वर्ड को यूज करते हैं ना, I'm not sure if this is for you, साइकोलॉजिकली उसका माइंड ओपन होता है. ओके, क्या ऐसा है भाई मेरे लिए, क्या नहीं है? Does this work? क्या लगता है ये काम करेगा कि नहीं करेगा? हमेशा इसको प्रैक्टिस बनाइए, इसको बोलने की. I'm not sure if this is for you. इवन आपका कोई फ्रेंड भी आपको कभी बोलता है ना कि भाई क्या कर रहा है आजकल, तो हमेशा स्टार्टिंग कन्वर्सेशन में एकदम से खुश मत हो जाइए, अरे वाह एक नया प्रोस्पेक्ट मिल गया. ओके, क्योंकि एकदम से वो जो आपकी खुशी वो सेंस कर लेगा, तो आप एकदम से उसको बोलिए, अरे यार आई एम नॉट श्योर ये तेरे लिए है कि नहीं, क्योंकि यार ये मैं इस बिजनेस में आया हूँ, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, बिकॉज तुझे पता ही है आजकल जॉब की हालत बड़ी खराब है भैया. और अभी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बन रही है, अभी कुछ ऐसा भी कह रहे हैं कि इस बार सैलरी नहीं मिलेगी. तो मैंने ऐसा सोचा भाई एक एक्स्ट्रा बिजनेस, एक एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए. मुझे नहीं पता तेरे लिए है कि नहीं, बट अगर तू करना चाहता है तो मैं तुझे इनवाइट कर देता हूँ, चलो ऐसे. दिस वर्क्स. सेकंड, ओपन माइंडेड. मतलब जो हम ऐसा बोलते हैं कि चाहे हम लाइव करें, चाहे हम किसी से बात करें, वी कैन जस्ट से कि इफ यू आर ओपन माइंडेड, इफ योर माइंड इज ओपन. अगर दिमाग, इसे ह्यूमरस बनाने के लिए, अगर दिमाग का ढक्कन खुला हुआ है, अगर
क्योंकि मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि आज से 3 साल पहले मेरे दिमाग का ढक्कन खुला हुआ था। मेरे दिमाग का ढक्कन खुला हुआ था, एक पर्सन ने उस दिमाग का ढक्कन खुला हुआ देखा, उसके अंदर कुछ डाल दिया, और वो जो डाल दिया वो मेरी बिजनेस, मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर गया। अगर तुम्हारा भी दिमाग अगर खुला हुआ है, इफ यू आर ओपन माइंडेड, देन आई कैन इन्वाइट यू टू ए वेबिनार, देन आई कैन इन्वाइट यू टू ए सेमिनार। ओके, इफ यू आर ओपन माइंडेड। जब इस तरीके से बात करते हैं तो दूसरा पर्सन को एक अंदर से एक ईगो हर्ट होती है, हाँ भाई मैं भी ओपन माइंडेड हूँ भाई। ओके, व्हाट डू यू थिंक, दिस विल वर्क और नॉट? दीज आर फाइन वर्ड्स, these words you can use to invite that person. एक रेपो बिल्डिंग के कुछ वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड्स होते हैं लोगों को इनवाइट करने के, और ये वर्ड्स स्ट्रेट अवे लोगों को इनवाइट करने के लिए मजबूर कर देते हैं। बिकॉज एक मार्केटर का सबसे बड़ा एट्रीब्यूट क्या होता है? हेल्प अ पर्सन टू टेक एक्शन, लोगों को एक्शन लेने में मजबूर करना है इन सब शब्दों को यूज करके। पॉइंट नंबर सी, व्हाट डू यू नो, सोर्स ऑफ योर नॉलेज। अब अक्सर ये सिचुएशन आती है, मैं आपको पहले समझा दूं फिर ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। अक्सर ये सिचुएशन आती है जब ये पर्सन बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग, अरे भाई नेटवर्क मार्केटिंग मत बताओ भाई, ये गेम हम खेल चुके हैं पहले, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले ये सब करके छोड़ चुके हैं भाई। तुम्हें पता है नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? सिर्फ घर से रुपया लगता रहता है, ऊपर वाले लोग रुपये कमाते रहते हैं भाई। नेटवर्क कौन सी कंपनी में हो, ये कंपनी, अरे भाई इस कंपनी में तो बेकार है, इस कंपनी में रीपर्चेज करना होता है, इस कंपनी में प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, इंडिया में नहीं चलेगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। जब भी कोई कुछ बोल रहा है सबसे पहले तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, हमें मन करता है कि उसका सर फोड़ दे, ऐसा है कि नहीं? बट अल्टीमेटली हम लोगों को सर वर तो नहीं फोड़ना है, हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू रेज अवर वर्ड्स, नॉट अवर इमोशंस। ओके, वर्ड्स को इंप्रूव कैसे करना है हमें कि अच्छा, फर्स्ट लिसन प्रॉपरली एंड देन यू कैन जस्ट आस्क व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर नॉलेज। अब ये इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ, आप हिंदी में पूछ सकते हैं। अच्छा, आपको किसने बताया कि इसमें रीपर्चेज होती है? आपको किसने बताया कि प्रोडक्ट इतने महंगे हैं, बिकते नहीं है? किसने बताया? मतलब आपको जब आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं ना, जब आप एक अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं इस तरीके से, तो उस आदमी को खुद ही रियलाइज होता है धीरे धीरे करके खुद रियलाइज होने लग जाता है कि यार बिकॉज ऑफ जस्ट एजम्पशन, तो कुछ एजम्पशंस की वजह से वो कुछ बोल रहा है, एक्चुअली उसके पास कोई सॉलिड कोई चीज नहीं है बताने के लिए। ओके, सो इंस्टेड ऑफ बहस करने से अच्छा है उससे ये पूछना, आपको किसने बताया ये बातें? अच्छा अच्छा, उन्होंने बताया, अच्छा अच्छा अच्छा, वो इसी कंपनी में है? नहीं, इस कंपनी में नहीं है। अच्छा अच्छा, वो इस कंपनी में नहीं है, वो आपको बता रहे थे? तो आपको क्या लगता है कि अगर उन्होंने आपको ये बताया तो क्या वो सही होगा? क्यों ना आप उससे बात करिए जो ऑलरेडी, मतलब आप ये आपने किसी एक ऐसे पर्सन से पूछ लिया कि बॉल बॉल कैसे आ रही है, मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ, बॉल कैसे आ रही है, स्पिन हो रही है, स्विंग हो रही है, आपने उससे पूछा जो बैटिंग करने नहीं गया है ना। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है कि बॉल्स कैसी आ रही हैं, और जो भी आप चीज़ें बता रहे हैं ये किसी का एक्सपीरियंस है, बट आई होप कि आपने रियलाइज किया होगा कि आपके जो आप बता रहे हैं दैट इज नॉट ए प्रॉपर सोर्स। ओके, इस तरीके से इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग यू कैन जस्ट आस्क व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर नॉलेज। ओके, प्रॉपर क्वेश्चन पूछ के, हिंदी इंग्लिश कोई भी कोई भी लैंग्वेज आप यूज करें, आइडेंटिफाई द सोर्स। फोर्थ, हाउ वुड यू फील इफ, जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये मैजिकल क्वेश्चन है भाई, बहुत ही मैजिकल क्वेश्चन है। नाउ दीज ऑल आर पार्ट ऑफ गुड पर्सनैलिटी। अगर आपकी गुड पर्सनैलिटी है, आप कैसे पूछ सकते हैं? कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या बिजनेस है, क्या है, तो आप उनको बोल सकते हैं हाउ वुड यू, हाँ कैसा रहेगा अगर कैसा रहेगा अगर। देखिए, मैंने अपने आप से ऐसे, मतलब मुझे कि एक पर्सन जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बताई, उन्होंने मेरे से बस इतना ही पूछा, कैसा रहेगा अगर घर बैठे बैठे रुपया है, हाउ वुड इट फील लाइक इफ। जब हम इस तरीके से बात करते हैं ना, तो वो सोचने पे मजबूर हो जाता है। और ये एक स्किल है, ये एक स्किल है, कुछ इसी तरीके से है जैसे हम बोलते हैं कि सबसे पहले ताजमहल कहाँ बना था, हर कोई बोलता है कि आगरा में बना था, बट सबसे पहले दिमाग में बना था। तो इससे पहले कि वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करे, सबसे पहले मेंटली उसको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद क्या लाइफ होगी उसको विजुलाइज करा दिया जाए। दीज आर सम वेरी फाइन वर्ड्स, करेक्ट? विल इट वर्क और नॉट, हाउ आप इसको नोट कर सकते हैं अभी। आई अंडरस्टैंड कि एकदम से आप इन सब चीजों को नहीं बोल पाएंगे, बट विद प्रैक्टिस यू कैन डू इट। धीरे धीरे करके ही पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ओके, कैसा रहेगा अगर, हाउ वुड यू फील इफ। ओके, सिमिलरली जस्ट इमेजिन, बस सोचिए सोचिए सोचिए, अगर मैं ऐसे बोलता हूं सोचिए,
छोड़िए नेटवर्क मार्केटिंग, मैं बोल रहा हूँ सोचिए महीने का 10,000 रुपये कमाना है एक्स्ट्रा, आपकी सैलरी है 60,000 70,000, सोचिए महीने का 10,000 रुपये कमाना है। हमारी सोसाइटी में एक लेडी है, उनका नाम है बुशरा मैम, बुशरा, ओके। बुशरा मैम लगभग 10-12 हज़ार रुपये कमाती हैं और वो ट्यूशन पढ़ाती हैं बच्चों को। उन ट्यूशन पढ़ाने के लिए 3 से 4 घंटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं, ओके, तब जाके 10 से 12 हज़ार रुपये कमाती हैं, ओके। जस्ट इमेजिन कि 10 से 12 हज़ार रुपये आए सिर्फ 1-1.5 घंटा काम करके, सोचिए, जस्ट इमेजिन। और सोचिए सिर्फ आप नहीं कमा रहे हैं, सिर्फ आपके एफर्ट से नहीं, बाकी लोग भी आपकी टीम में जब आ जाएं, और क्यों ना अलग अलग जगह अलग अलग सिटीज में काम हो रहा हो, और आप 1 घंटा काम कर रहे हैं लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 24 घंटे काम हो रहा है एक दिन में। जस्ट इमेजिन। जब हम ऐसा बोलते हैं, भाई बात तो सही कर रहे हो, होता है कि नहीं? डू यू थिंक ऑल दीज थिंग्स आर प्रैक्टिकल? या आपको कुछ प्रैक्टिकल लग रहा है कि नहीं? आई हैव ट्राइड ऑल दीज थिंग्स एंड दीज रियली वर्क। इट ऑल डिपेंड्स कि कौन सी सिचुएशन पे क्या वर्ड यूज करना है। हर बार सारे वर्ड यूज नहीं होंगे, बट दीज आर सम एट्रीब्यूट और सम स्किल्स ऑफ ए पर्सन हु कैन वेरी इजीली कैन, आप क्लोजिंग कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक पर्सन को, इनवाइट कर सकते हैं इजीली, ओके। क्या आप कर सकते हैं कि नहीं? यूज द कमेंट बॉक्स, नीचे कमेंट में आप जरूर लिखिए, कैन यू डू इट? डू यू थिंक इट इज प्रैक्टिकल? यस इट इज, जस्ट टाइप यस इट इज। आई विल रीड योर कमेंट्स, मुझे समझ में आएगा कि आपने यहां तक देख चुके हैं, ओके। यस इट इज, ग्रेट। नेक्स्ट 6th पॉइंट, व्हेन वुड बी अ गुड टाइम? व्हेन वुड बी अ गुड टाइम? अब इसमें मैं आपको बताता हूं कि एक पर्सन बोलता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग, यार एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, फिर कभी बात करते हैं। ऐसा होता है, सिचुएशन बनती है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अब वो तुम बोल रहे थे ना सेमिनार है आज, एक काम करते हैं फिर कभी बात करते हैं। आप उससे जरूर ये पूछिए, अच्छा कोई बात नहीं आप मत आइए आज, कोई बात नहीं, बट आई वांट टू आस्क यू व्हेन वुड बी द गुड टाइम? आपको क्या लगता है कि सही वक्त क्या होगा? ओके, ये काम करेगा कभी कभी जब आप इन वर्ड्स को यूज करते हैं। जस्ट आपके वर्ड्स पोलाइट होने चाहिए। एट द सेम टाइम यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन, व्हेन वुड बी द गुड टाइम? जैसे कोई बोलता है कि देखिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि टीम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हु वांट टू अचीव समथिंग, हु वांट टू डू समथिंग, बट दे आर जस्ट अचीव तो करना चाहते हैं, बट something is stopping them. I don't know what. Something stops them. More achievement, something is stopping them, but they want to do this business, but something is stopping them. Okay, what is that one thing? Mindset or what? So you can ask that person, when would be the good time to achieve this level? When would be the good time? What do you think? When would be the good time to start this business? When would be the good time? जब मैं आपको ये समझा पाऊं, multiple scenario में you can use these words. What do you think? Again, this point, practical or not practical? Okay, yes, this works. These are fine words. Next point. जो हम ये बोलते हैं ना, देखिए आपके पास 3 ऑप्शन है। You have 3 options. ये बहुत पावरफुल है, ये वाली मैं बोलूंगा स्किल, मैं बोलूंगा आपके पास 3 ऑप्शन है। अब एक पर्सन ज्यादा सही से सुन, देखिए अच्छा एक काम करते हैं, आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि जहां पे आप जॉब कर रहे हैं वहां पे करते रहिए। दूसरा ऑप्शन, आप जो भी सोच रहे थे ना एक बिजनेस स्टार्ट करने का, आप सोच रहे थे अपने दोस्त के साथ मिलके एक पेन बनाएंगे, या आप दोस्त के साथ मिलके आप सोच रहे थे अपनी खुद की कंपनी खड़ी करने का। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ले। ओके, पहला ऑप्शन जॉब करते रहे, आपकी मर्जी है, आपको तो पता ही है जॉब में क्या हो रहा है। दूसरा ऑप्शन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। मेरा क्वेश्चन ये, दूसरा ऑप्शन अगर आप लेंगे तो कितना रुपया खर्च होगा? हाउ मच मनी इन्वेस्टमेंट, हाउ मच इन्वेस्टमेंट ऑफ एफर्ट, टाइम कितना लगने वाला है? ओके, थोड़ा सा एनालाइज करिए, उसको एनालाइज मोड में डालिए। एंड ऑप्शन नंबर 3, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आएंगे तो आपका कितना इन्वेस्टमेंट होगा, और ये इन्वेस्टमेंट नहीं असाइनमेंट है। जो भी आप स्टार्टर किट परचेज कर रहे हैं उसके बदले में प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और वो प्रोडक्ट जब हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, वो प्रोडक्ट, ये जो रुपया है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये प्रोडक्ट वापस रुपये में तो कन्वर्ट होगा, करेक्ट? कुछ खुद भी यूज करेंगे, कुछ रिटेल करेंगे, टीम बनाएंगे, रुपया कमाएंगे। दूसरा ऑप्शन जो है ना आपका बिजनेस करने का, उसमें भी तो आप यही काम करेंगे। यू हैव 3 ऑप्शन। आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपके लिए? ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। व्हाट डू यू थिंक? यू हैव 3 ऑप्शंस। यू हैव 3 ऑप्शन, इसको यूज करिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत जबरदस्त तरीके से ऑप्शन, ये ऑप्शन जो हम देते हैं, और आप जानबूझ के 2 ऑप्शन ऐसे दीजिए कि बाकी 2 ऑप्शन बेकार लगे उसको। नेटवर्क मार्केटिंग उसको अच्छा लगे, राइट? यू हैव 3 ऑप्शन, वेरी पावरफुल।
नेक्स्ट, फाइन वर्ड, टू टाइप्स ऑफ पीपल। ये भी एक बहुत जबरदस्त अंदर से आदमी को झंझोड़ देने वाली चीज है। टू टाइप्स ऑफ पीपल। देखिए, दो टाइप के लोग होते हैं। ओके, सुना होगा आपने ये बहुत बार। सीरियस बात चल रही है, बाद में आप ये बोल रहे हैं। दो टाइप के लोग होते हैं। अब जब आप ये बोलते हैं दो टाइप के लोग होते हैं, एक एक आदमी को बेकार कर दीजिए, दूसरा आदमी। दूसरे टाइप के लोग, एक टाइप के लोग वो होते हैं जो जब प्यास लगती है ना, तो हर दिन ऑफिस जाते हैं, हर दिन गड्ढा खोदते हैं, हर दिन पानी पीते हैं। और दूसरी टाइप के लोग वो होते हैं जो सिर्फ कुछ टाइम बहुत मेहनत कर कर सीधा कुआं ही खोद देते हैं और जिंदगी भर पानी पीते हैं, और खुद भी पानी पीते हैं और घर वाले भी पानी पीते हैं। पहले ऑप्शन को बोलते हैं एक्टिव इनकम, दूसरे को बोलते हैं पैसिव इनकम। तो दो टाइप के लोग होते हैं, वो लोग जो कमाते हैं एक्टिव इनकम, दूसरे लोग वो जो कमाते हैं पैसिव इनकम। यू डिसाइड। दो टाइप के लोग होते हैं। इस तरीके से स्टार्ट करिए कन्वर्सेशन को, मतलब बहुत बहुत मजा आएगा कन्वर्सेशन आगे लेके जाने में आपको। ओके, आर यू थिंकिंग, डू यू थिंक दिस इज प्रैक्टिकल? डू यू थिंक दिस इज प्रैक्टिकल? यूज द कमेंट बॉक्स, be active, be super active in comments. I am reading all your comments. Okay. Yes, these are some attributes of a good marketer. देखिए, we are building our own business. Obviously we are connected with our uplines, but each and every upline, एक upline का भी एक ड्रीम होता है, एक स्पॉन्सर का भी, एक अपलाइन का भी ड्रीम होता है कि उसके डाउनलाइन इंडिपेंडेंट हो जाए। जितना जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाए, आपका भी ये एम होना चाहिए टू बिकम इंडिपेंडेंट, और आपके अपलाइन का भी यही एम होता है कि आप जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि साथ छोड़ दे, बट आप इंडिपेंडेंट जल्दी से जल्दी हो। एंड these lessons are helping you to become independent, and these lessons are going to help you to create a very strong personality. Okay. Power of words. Next, I bet you are bit like me. I bet you are bit like me. थोड़ी सी अंग्रेजी हो गई, अंग्रेजी छोड़िए। कहने का मतलब यह है, आप बिल्कुल मेरी तरह हैं। आप बिल्कुल मेरी तरह हैं। मैंने अपने अपलाइन को ये बहुत बार बोलते हुए देखा है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल मेरी तरह हैं। ओके, इन वर्ड को यूज करके जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप सेंस कर सकते हैं, हाँ यार ये भी काम करता है। आप बिल्कुल मेरी तरह हैं। बिल्कुल मैं भी ऐसे करता हूँ। मैं भी ये सोचता हूँ कि कोई ऐसा काम जो कि कोई और कर सकता है, मैं खुद मत करो। ओके। मैं भी ऐसे सोचता हूँ कि अगर पैसिव इनकम अर्न करनी है तो एक ऐसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाओ। फालतू में इतना खर्चा करना एम्प्लॉय का, फालतू में इतना खर्चा करना इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्यों ना किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाएं और उसमें सिर्फ सेल स्टेज पे बैठ जाएं, जहां पे सिर्फ माल बिकेगा रुपया आएगा, माल बिकेगा रुपया आएगा। मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह हूं। आप बिल्कुल मेरी तरह ही हैं। आप बिल्कुल मेरी तरह हैं। क्या लगता है जब आप इस तरीके से बोलते हैं, तो वो ऐसा उसको लगता है कि आप बिल्कुल मेरे भाई हैं, है कि नहीं? मैं प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे मैं बोल रहा हूँ, आई बेट यू आर बिट लाइक मी। What do you think about this point? Just type I, point number I, clear. I bet you are a bit like me. हाँ बिल्कुल मेरी तरह। Yes, get into his shoe. I clear. Okay. Now I'm going to next point J. Okay, J. If, then, अगर, तो, okay, if and then. तो ये भी बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं। अगर मैं आपको बोलूं, ओके, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ओके, अगर जैसे कोई बोलता है कि अच्छा ना मुझे नेटवर्क मार्केटिंग जैसा बता रहे हैं, मेरे को सब कुछ बढ़िया लग रहा है, और मुझे ये बताइए, मैंने ना खूब रुपए कमाना है, मुझे बहुत रुपए कमाना है, तो मुझे ये बताइए, अच्छा जैसा आपने बोला कि जस्ट विजुलाइज, आपने कुछ पहले के कुछ वर्ड्स यूज करे और आपने उसको एक विजुलाइज करवा दिया कि आप 30-40 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। फिर आप क्लोजिंग के लिए, बिकॉज अब आप चाहते हैं कि आपकी वो स्टार्टर किट भी परचेस करे। अगर अगर आपको 30,000 रुपए, 50,000 रुपए महीना कमाना है, देखिए हमारी कंपनी में लोग ऐसे भी हैं जो 15 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। आपकी तरह यंगस्टर लोग हैं, 8 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। बट अगर आपको भी उनकी तरह कमाना है, तो आपको पहला कदम रखना पड़ेगा। पहला कदम क्या है? एक असाइनमेंट कंपनी देती है आपको, इन्वेस्टमेंट नहीं, असाइनमेंट। कुछ लोग सोचते हैं इन्वेस्टमेंट है, पीछे हट जाते हैं, बिकॉज ये एक ऐसी मेंटेलिटी होती है कि कितना रुपया लगेगा। मैं बोल रहा हूँ रुपया नहीं लगता यहाँ पर, ये यहाँ पर कुछ इस टाइप का बिजनेस नहीं है, यहाँ पे आपका रुपया लगता है। ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट। अगर आपको भी इतना रुपया कमाना है, देन आपको ये लेवल अचीव करना होगा। सबसे पहले मैं आपके साथ हूँ। लास्ट में जब आप बोलते हैं ना मैं आपके साथ हूँ,
हाँ बताइए, मैं करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा। इससे क्या होता है कि यू आर गाइडिंग दैट पर्सन। देखिए क्या होता है, स्टार्टर किट ऐसे बोलते हैं कि क्लोजिंग के टाइम पे हम लोग बोलते हैं कि स्टार्टर किट परचेस कर लो। एक, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, हर कोई सबसे पहले बोलेगा रुपया नहीं है, रुपया नहीं है, हर कोई बोलेगा। ओके, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो उसके अंदर जो फियर है, ये जो उसके अंदर ये डिसीजन मेकिंग की जो पावर उसकी वीक है, यू हैव टू guide him to take action fast. Okay, if then very powerful, this helps in closing. ओके, सिमिलरली एक और होता है कि मान लीजिए कंपनी का एक इंटरनेशनल ट्रैवल है, अगर आप अगले साल ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो आप ये करिए, मैं आपके साथ हूं। अगर आप अगले साल ये करना चाहते हैं तो ये करिए, मैं आपके साथ हूं। इफ then this works on the prospect, this works on the team members also. Okay. पॉइंट नंबर जे, डू यू थिंक दिस इज प्रैक्टिकल? आप अभी नोट करिए ये सारी चीजें, एकदम से नहीं बोल पाएंगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस धीरे धीरे करके आपका इंप्रूव होगा। ये सारे वर्ड्स एकदम से कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा इस ट्रेनिंग के बाद, बट यस, वंस यू इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स ग्रेजुअली यू विल लव योर वर्ड्स। आपके जो वर्ड्स होंगे, लोग रियली में आपसे अट्रैक्ट होंगे। ओके, जस्ट टाइप जे क्लियर, जे स्पेस क्लियर। ओके, तो मैं आपके कमेंट देखूंगा नीचे कि आपने यहां तक कर लिया है। जे क्लियर, टिल नाउ आर यू फाइंडिंग इट यूजफुल? आर यू फाइंडिंग इट यूजफुल? जस्ट टाइप सुपर यूजफुल, जस्ट टाइप सुपर यूजफुल। अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो आई विल रीड योर कमेंट्स। जस्ट टाइप सुपर यूजफुल। ओके ग्रेट, गुड गुड गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के। ओके, ए बी सी डी बहुत सारे, अब यहाँ पे के तक पहुंच गए हम। मोस्ट पीपल, अब ये मैं आपको बताता हूँ हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं ना, अक्सर लोग, मैंने कई बार सुना है लोगों को, मतलब ऐसे ऐसे बोलते हुए जो फाइन वर्ड्स यूज करते हैं। अक्सर लोग ऐसे ही सोचते हैं, अक्सर लोग, अक्सर लोग, मोस्ट मोस्ट पीपल, कुछ स्टैटिस्टिकल भी बोल सकते हैं कि 90% पीपल आर जस्ट लिविंग ऑन ए डेली वेजेस। डेली वेजेस कि आज काम करेंगे रुपया कमाएंगे। ओनली 10% पीपल दे आर बिल्डिंग अ वेरी सॉलिड बिजनेस, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। मोस्ट पीपल, मोस्ट पीपल, समझे ना आप? इसको और भी जगह यूज कर सकते हैं आप कि मान लीजिए टीम में काफी लोग हैं एंड दे आर नॉट, दे आर रियली, दे वांट टू डू बिजनेस बट दे आर नॉट एक्चुअली गेटिंग दो रिजल्ट्स। तो कभी कभी खुद भी मायूसी होती है, यार लोग रिजल्ट नहीं ला पा रहे। तो व्हाट यू कैन जस्ट शेयर विद देम इज दैट कि इफ यू वांट टू अचीव दिस, अगर आपको रियली में कुछ एक अच्छा अचीव करना है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल, most marketers, most networkers, most achievers, what they do is, जब आपने स्टार्ट ऐसे करिए ना मोस्ट पीपल, तब क्या होता है कि उसका दिमाग, पहले तो सेंसिबिलिटी होती है, यस मुझे कुछ बहुत अच्छी चीज कुछ बताने वाले, एंड देन यू कैन गाइड देम। मोस्ट गुड entrepreneurs, most networkers, marketers, they focus on achievement. Okay, so each and every day focus on something which can grow your income, which can grow your level. Okay, most people who are good, जो अचीव कर पा रहे हैं, दे हैव वेरी वेरी क्लियर गोल्स। ये दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ ए कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन स्टार्ट करते वक्त हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं, मोस्ट पीपल। ओके, ज्यादातर लोग। ओके, तो कन्वर्सेशन को आप इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट टाइप के क्लियर, जस्ट टाइप के क्लियर। ओके, अगर ये आपको क्लियर है तो मोस्ट पीपल। नेक्स्ट एल, द गुड न्यूज। ओके, सुना होगा द गुड न्यूज। जब आप एक इवन किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज करते हैं या फिर एक लाइव वीडियो स्टार्ट करते हैं, हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज तरुण अग्रवाल एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देयर इज अ गुड न्यूज। आप एक्साइटमेंट में भी बोल रहे हैं और आप ये शब्द यूज कर रहे हैं गुड न्यूज, तो लोगों का पहले ही माइंड हो जाता है कि भाई कुछ अच्छी न्यूज है। सुनो, पूरा सुनेगा वो, पूरा सुनेगा। ऑब्वियसली कोई गुड न्यूज होनी भी चाहिए आपके पास। अब गुड न्यूज गुड न्यूज इन द सेंस, द गुड न्यूज इस संडे सभी जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं,
The good news is that we are arranging a special webinar. Super good news for you. अब भले उसके लिए उसको समझ नहीं आ रहा है ये वेबिनार में क्या होने वाला है, बस उसको समझना है गुड न्यूज. ओके, तो दिस इज वेरी 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 क्या बोलूंगा, पावरफुल वे टू गाइड ए पर्सन दैट दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक गुड न्यूज है ये. व्हाट डू यू थिंक? इस तरीके से कुछ आप बना सकते हैं ना. मैं आपको कुछ ही एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन इस ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर सकते हम लोग. तो यही है कि मैं आपको कुछ बस टिप्स दे रहा हूँ एंड एक या दो एग्जांपल्स के थ्रू उसको बता रहा हूँ. ओके, राइट. देखिए, एक होता है अपडेट देना. अपने टीम मेंबर को भी आप अपडेट दे रहे हैं. हेलो एवरीबॉडी, मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ. अपडेट ये है कि अगले साल हमारी जो इंटरनेशनल ट्रैवल होगी वो ऑस्ट्रेलिया में. एक तो ये हो गया. एक हो गया कि हेलो एवरीबॉडी, गुड न्यूज. मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ. गुड न्यूज सुनने के लिए रेडी हैं? यस यस यस. ओके, द गुड न्यूज इज दैट अगले साल हमारी कंपनी हमें ऑस्ट्रेलिया लेके जा रही है. आप में से कितने लोग जाने के लिए रेडी हैं? सेम चीजों को हम बोल रहे हैं, बट वी आर यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स. दैट इज द पावर ऑफ वर्ड. ओके, सो इफ दिस पॉइंट इज क्लियर, जस्ट टाइप एल क्लियर. जस्ट टाइप एल क्लियर. तो मुझे पता चलता रहेगा कि यहां तक आप देख चुके हैं. ग्रेट. ओके, द गुड न्यूज, ये यूज करिएगा वर्ड्स. मैं आपको बोल रहा हूं कि ये सुनने के बाद आपको चाहे आप एक लाइव कर रहे हैं या फिर मैं आपको बोल रहा हूँ इवन वंस यू टाइप एनीथिंग, इवन आप कुछ टाइप भी कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया में, कोई पोस्ट भी कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए मैंने एक पोस्ट करा. एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ व्हाट यू कैन डू, कि बस आप एक अपनी फोटो लीजिए जिसमें आप फोन में लगे हुए हैं ऐसे करके फोटो ले लीजिए, बस सिंपल ऐसी फोटो, और उसको फोटो डाल दीजिए. यही सेम फोटो यू कैन पुट ऑन सोशल मीडिया और आप उसके ऊपर कैप्शन लिख सकते हैं, गुड न्यूज. गुड न्यूज, ऑल दी मतलब ऑल दी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, दिस संडे आई एम गोइंग टू टेल यू, सिर्फ अपने फोन से एक सेमिनार अटेंड करके हाउ कैन यू बिल्ड एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम. आपने फोटो क्या खींची, फोन पे लगे हुए हैं, लेकिन आपने जो गुड न्यूज करके नीचे जो लिखा, लोगों के दिमाग में वो चले जाता है. ओके, सो दिस कैन वर्क जब आप ऑफलाइन में किसी से बात कर रहे हैं, ऑनलाइन में कर रहे हैं, या फिर आप वैसे भी कोई भी पोस्ट करते हैं, देन ऑल्सो यू कैन पुट दीज वर्ड्स. एल क्लियर. एल क्लियर, जस्ट टाइप एल क्लियर. दीज ऑल आर फाइन वर्ड्स. मैं आपको बता रहा हूँ आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी तरीके से ग्रूम होगी. एंड आई रियली वॉन्ट आफ्टर दिस ट्रेनिंग, आई रियली वॉन्ट ईच एंड एवरी वन जो भी सुन रहे हैं, वर्क ऑन योर ओन पर्सनैलिटी. The way you dress, the way you talk, the way you carry your body language, and the way you talk, you use the right words. Okay. Next, before you make up your mind, ये भी बढ़िया है. Before you make up your mind. तो मैं बोलता हूँ ऐसे, देखिए, इससे पहले कि आप ज्वाइन करें, इससे पहले कि आप डिसाइड करें, ओके, इससे पहले कि आप डिसाइड करें, मैं आपको एक ऐसी चीज बताना चाहता हूँ जिससे कि आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी. पता है कौन सी बात? ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि ट्रांसफरेबल बिजनेस है. आपको पता है, जब मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी, जब मैंने पढ़ाई लिखाई करी, उसके बाद मैं HCL जैसी एक अच्छी कंपनी में मेरे को नौकरी मिली. और वो नौकरी मिलने के बाद पता है क्या हुआ? मैंने सोचा कि अपना खुद का बिजनेस करो, ये करो, वो सब अलग बात है. लेकिन जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था ना, सोचिए अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या मेरा बेटा भी एकदम से, मेरी सैलरी खत्म हो जाएगी ना, बंद हो जाएगी? क्या HCL मुझे सैलरी देगी? नहीं देगी बिल्कुल भी, है ना. लेकिन मैं जिस बिजनेस में हूं ना अभी, इससे पहले मैं आप डिसाइड करें, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जिस बिजनेस में हूं अभी, अगर मुझे कुछ होगा, अगर मैं एक लेवल पे हूं, सपोज आई एम ए मैनेजर, मैं एक मैनेजर लेवल पे हूं, मैं कुछ अर्निंग कर रहा हूं, मुझे कुछ हो जाएगा, एंड आई हैव माई टीम, एक ऐसी टीम जिसको मैंने ट्रेनिंग दी है, अभी जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं ना अपनी टीम मेंबर्स को, they will become duplicate, they will create their own business, they will create their own story, they will create their own success. But once they become successful, for lifetime, मैं जैसे कहते हैं ना, इंश्योरेंस कराओ, ये कराओ, वो कराओ, मर गए तो इंश्योरेंस, ये इतने घर वालों को रुपये मिल जाएगा. दिस इज लाइफ टाइम इंश्योरेंस. जिंदगी भर के लिए उनको रुपया मिलेगा, और मेरी वाइफ को, उसके बाद मेरे बेटे को. ओके, ट्रांसफरेबल बिजनेस. इससे पहले कि आप डिसाइड करें, मैं ये बताना चाह रहा था. अब बताइए क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक? उसका डिसीजन, चाहे वो नेगेटिव भी बोल रहा हो, व्हाट डू यू थिंक? उसका
चांसेस हैं कि वो पॉजिटिव हो जाए बिफोर यू मेक अप योर माइंड, राइट? सो ये भी अगेन वेरी वेरी पावरफुल है। बिल्कुल लास्ट में जब क्लोजिंग हो रही होती है उस टाइम पे यू कैन यूज दीज वर्ड्स, क्योंकि देखिए हम लोग नेटवर्क मार्केटर को हम लोगों को सेंस हो जाता है कि थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है ये पर्सन, सेंस हो जाता है। उस टाइम पे यू कैन जस्ट यूज दीज वर्ड्स एंड यू कैन क्लोज इन अ पॉजिटिव वे, राइट? आई एम क्लियर, आई एम क्लियर, यस आई एम क्लियर। यूज द कमेंट बॉक्स, नीचे कमेंट पूरा भर डालिए। मैं बोल रहा हूं कि जो लोग नहीं लिख रहे हैं, एवरीबडी, if you are attentive, if you are really listening to it, and if you are really loving it, just type I'm clear, just type I'm clear, each and everyone. Don't just sit, just type I'm clear. Okay. Next point, just one more thing, just one more thing. Okay. अरे हाँ, एकदम से कहते नहीं, और हाँ एक और बात, और हाँ एक और बात, जस्ट वन मोर थिंग। देखिए आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जो हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके अंदर विटामिन ए बी सी डी ये सारे विटामिन होते हैं, इससे आपका डाइजेशन ठीक होगा, ये ठीक होगा, वो ठीक होगा, बहुत सारी। अगर हम हमारे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है तो हम उसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन देते हैं, और फिर दूसरा पर्सन हाँ या ना कुछ नहीं कर रहा, बैठा हुआ है, और आप उस टाइम पे एक और बोल सकते हैं, और हाँ एक और बात, एक और बात, एक और बात, इसके अंदर विटामिन एम भी है, एम फॉर मनी, क्योंकि हमको पता है वो घुमा के देखे आ रहा है, एमआरपी देख रहा है घुमा फिरा के। और हाँ हाँ एक और बात, इसके अंदर विटामिन एम है, एम फॉर मनी। आप हमारे इस प्रोडक्ट को 1000 रुपए का महंगा प्रोडक्ट देखो, या फिर इस प्रोडक्ट को 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमाने का जरिया देखो, आपके ऊपर है। और हाँ एक और बात, जो आप इस तरीके से बोलते हैं ना, और हाँ एक और बात, तो अगेन यू कैन ग्रैब अटेंशन, you can grab attention. Okay. Just one more thing. Now again, if this is clear, just type N clear. Each and everyone has to write, each and everyone. I will read your comments. Okay, just type N clear. Okay, right, good. Now the last is very good. Last is just out of curiosity, just out of curiosity. Okay, just out of curiosity. अभी ये थोड़ा सा इंग्लिश में ही आप ऐसे यूज कर सकते हैं। आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो, आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो। ओके, जैसे से फॉर एग्जांपल आपका एक फ्रेंड है जो कि जैसे एग्जांपल, जैसे आपका एक फ्रेंड है जिसकी केमिस्ट की दुकान है, केमिस्ट की। ओके, आप उसको सिंपल सा एक व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आई एम हाय, हाय स्वप्निल कैसे हो, बढ़िया, स्टार्ट करी कन्वर्सेशन, एंड देन यू कैन जस्ट टाइप, यार मैं बस क्यूरियस हूँ ये समझने के लिए, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि यार तुम केमिस्ट की जो तुम चला रहे हो सब चीजें बिल्कुल ठीक है, बट मैं जस्ट क्यूरियस इसलिए हूँ बस ये समझने के लिए यार कि कुछ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट भी तुम्हारे वहाँ पे चलते हैं क्या, कुछ कस्टमर आते हैं कुछ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स के लिए, आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो। इस तरीके से जब आप स्टार्ट करते हैं वो आपका आंसर जरूर देगा। ओके, राइट, आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो कि अपार्ट फ्रॉम जॉब आर यू अर्निंग, आर यू हैव यू एवर ट्राइड फ्रीलांसिंग समथिंग, एनी एक्स्ट्रा अर्निंग अपॉर्चुनिटी, क्या आपने कभी ट्राई किया? आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो। ओके, ये इंग्लिश वर्ड्स हैं, आप चाहे तो इसको हिंदी में यूज कर सकते हैं ऐसे ही कि मैं बस जानना चाह रहा था, मैं बस जानना चाह रहा था, ऐसे। ओके, तो अगेन दिस ऑल्सो यू कैन यूज, एंड दिस इज पॉइंट नंबर ओ, जस्ट टाइप ओ क्लियर, just type O clear if this is super clear. Now all these are examples of the fine words A to O, A to O. Okay, so all these words you can use. First you can write on your notebook, सबसे पहले अपने notebook में लिखिए, and then practice it, practice करिए। Okay, just practice it at your home, ऐसा नहीं कि सिर्फ business में, you can use these words in your normal life also, अपनी लाइफ में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज नॉट बिजनेस कोचिंग, दिस इज लाइफ कोचिंग। ओके, करेक्ट। सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और ओ इज क्लियर, वंडरफुल। दिस कैन रियली ग्रूम योर पर्सनैलिटी। ऑलराइट, if you still have stamina to learn more, I want to proceed further with much more valuable content. Okay, much more valuable content. You can take the screenshot, yeah, you can note it down। आप आई होप कि नोटबुक है आप लोगों के पास, और नोटबुक में भी नोट करिए इन सब चीजों को।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर फाइन वर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, बिकॉज आज की ट्रेडिंग में क्या क्या था, फाइन वर्ड्स। अभी तो सिर्फ फाइन वर्ड्स हमने करा है, फिर स्टोरी टेलिंग, ह्यूमर टाइपिंग, ह्यूमर इमोशन टाइपिंग। नाउ यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ ह्यूमर। अब ह्यूमर इज अ टॉपिक जो कि आपको समझना चाहिए कि व्हाट इज द व्हाट इज ह्यूमर। ओके, मैं आपको चलिए इसको ओपन करके बताता हूँ। व्हाई ह्यूमर? ह्यूमर का मतलब क्या होता है? मजाकिया पर्सनैलिटी। ओके, मजाकिया पर्सनैलिटी। बट ह्यूमर, बहुत सारे ऐसी कंपनीज होती हैं, यू नो, डायरेक्टली वो किसी प्रोडक्ट की फीचर या बेनिफिट ना बताकर वो कुछ ह्यूमरस एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, जिससे कि लोग मजबूर हो जाते हैं उसको जानने के लिए। जैसे कि, और भाई क्या चल रहा है? भाई हमारे यहाँ तो फॉक चल रहा है। दैट इज अ ह्यूमर। हमारे यहाँ फॉक चल रहा है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, करेक्ट? सो सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग क्या करें? अब आपसे कोई पूछेगा क्या चल रहा है, अब आप क्या बोलेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है, ये मत बोलिएगा। तो वाई ह्यूमर? सो सबसे पहले देखते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकली, जब हम थोड़ा सा मजाकिया बातें करते हैं ना, तो इट फोर्सेस पीपल टू लोअर देयर डिफेंसेस। उनका जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, जब हम उनको अपनी अपॉर्चुनिटी से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, उस टाइम पे जो एक डिफेंस की शील्ड वो बना के रखते हैं, वो तोड़ते हैं हम एक एक करके। ये ह्यूमर जो होता है ना, हमारा मजाकिया पर्सनैलिटी हमारी तरफ उसको अट्रैक्ट करता है, वो एक डिफेंस का मैकेनिज्म तोड़ता है। ह्यूमर एक्ट्स एज एन इनहेरेंट सोशल बॉन्डिंग मैकेनिज्म। अल्टीमेटली हमारा खेल, ये सारा सारा बिजनेस क्या है? बॉन्डिंग बनाने का। लोग एक्चुअली पसंद करते हैं उन लोगों को जो लोग अच्छे ह्यूमरस, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर जिसका होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर, करेक्ट? सो एक सोशल बॉन्डिंग के लिए इट इज ऑल्सो वेरी गुड। ह्यूमर ऑफन लीड्स टू शेयरिंग। अगर हम कुछ ह्यूमरस पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया में, ओके, कोई भी ह्यूमरस पॉइंट चीज, मैं आपको और एग्जांपल दूंगा अभी, तो इट इज मच मोर इजियर। मतलब अगर हम सोशल मीडिया में देखें, सबसे ज्यादा कंटेंट जो शेयर होता है और जो व्यू होता है, दैट इज एंटरटेनमेंट। ओके, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट ही सबसे ज्यादा लोग देखते हैं। और आगे लोगों को, इवन मैं आपको बोलूंगा, आप खुद ऑब्जर्व करिएगा, आपका कोई भाई बहन या वाइफ, ये लोग क्या करते हैं आपको, अरे ये देखो वीडियो, अरे ये देखो, तो क्या होती है वो वीडियो अक्सर कॉमेडी ही होगी, कोई ऐसे आपको बोलेगा तो, राइट? सो ह्यूमर इज शेयरेबल, हेल्प यू विन हार्ट्स ऑफ योर ऑडियंस। एक ह्यूमर ही एक ऐसी चीज है जहां से आप लोगों के दिल को जीत सकते हो। लोगों के दिल को आप जीत सकते हैं ओनली थ्रू योर ह्यूमर। आप अपनी कितनी भी ज्ञानी बातें क्यों ना करें, यू कैन नॉट विन अदर पीपल हार्ट। वंस इफ योर प्रेजेंटेशन, इफ योर वेबिनार, इफ योर, इवन मैंने भी बहुत सारे सेमिनार अटेंड करे। सेमिनार मैंने एक अटेंड किया था, एक सरदार जी की, और सरदार जी की वो बार बार कुछ कॉमेडी कर रहे थे, तो लोग हंसे जा रहे थे। तो लोगों को पूरे की पूरी पूरे के पूरे सेमिनार में वो जो था, उसमें क्या हुआ, लोग टिके रहे, क्योंकि उनको मजाकिया चीजें मिल रही थी बहुत। ह्यूमर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और कुछ टिप्स देने वाला हूँ अभी आगे और इसके बारे में। यू नीड टू डू योर होमवर्क एंड कम अप विद अ गेम प्लान दैट अलाउज यू टू हिट द स्वीट स्पॉट। अब ह्यूमर में भी एक स्वीट स्पॉट होता है। ऐसा नहीं है कि हम एकदम से हमेशा मजाकिया मजाकिया रहें, तो हमारी इमेज डाउन हो जाती है अगर हम हर बार सिर्फ मजाकिया चीजें करें। तो दे शुड बी वेरी डिसेंट ह्यूमरस थिंग्स विच यू कैन पोस्ट। ऐसा ना हो कि खुद मजाक करते करते आपका ही मजाक बन जाए सोशल मीडिया में, बिकॉज सोशल मीडिया में किसी को ट्रोल करना, किसी का मजाक बनाना बहुत आसान है। ओके, पीपल कैन इजीली मेक योर फन। तो ये सिचुएशन नहीं बननी चाहिए, करेक्ट? तो मैं कुछ आपको आइडियाज दे रहा हूँ। बूम रैंक, यू नो बूम रैंक क्या होता है? एनीबडी यू नो बूम रैंक? बूम रैंक कुछ इस तरीके से होता है, बूम रैंक कुछ ऐसे होता है कि जैसे मैंने फोन उठाया, ओके, मतलब रिपीट रिपीट, छोटा सा रिपीट रिपीट ऐसे करके, तो दैट इज बूम रैंक। सो मैंने एक ऐसी एक बूम रैंक बनाया था, जस्ट 2-3 सेकंड का होता है, वो रिपीट होता रहता है ऐसे, है ना? तो क्या होगा, मैं एक बूम रैंक ऐसे बना सकता हूँ, जो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी गिव ट्रेनिंग टू अदर पीपल, ऐसे। सिमिलरली सिमिलरली बूम रैंक मैंने एक बार ऐसे बनाया। एक्चुअली मेरी वाइफ सौम्या ने आइडिया दिया कि मैं एक बार गाड़ी ओपन कर रहा था, ओके, मैं गाड़ी ओपन कर रहा था और गाड़ी ओपन कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, मतलब खुल रही है, दरवाजा बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। और मैंने वहां पे ऊपर कैप्शन लिखा, देखिए यहाँ पे कुछ कॉमेडी कुछ नहीं है, सिंपल सा वीडियो ही है, लेकिन वहां पे कैप्शन आपको उस वीडियो को लिखना पड़ेगा। ऊपर मैंने ऊपर लिखा कि दिस इज मंडे ब्लूज, मंडे ब्लूज।
जहां पर हम लोग सोचते हैं कि ऑफिस जाऊं या ना जाऊं, ऑफिस जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, मन भी नहीं कर रहा जाना पड़ रहा है, मन भी नहीं कर रहा जाना पड़ रहा है, ऐसे। ओके, ऑफिस जाने का मन नहीं बट जाना भी है, जाना मन नहीं है जाना भी है, ऐसे। सो दिस काइंड ऑफ बूमरैंग यू कैन यूज। ऐसे बहुत सारे बूमरैंग आप बना सकते हैं, कुछ खाते हुए कुछ पीते हुए, या कुछ भी नॉर्मल इंसिडेंट्स कुछ भी करते हुए। सो द थिंग इज बूमरैंग बहुत आई कैची होता है। यहाँ पे आपका आपका फन भी नहीं बनेगा, एंड यहाँ पे आप एक कैप्शन प्रॉपर लिखेंगे तो दैट विल रियली, जैसे आप किसी को मिल रहे हैं, मान लीजिए आपकी अप्लाई नहीं है, आप उनके साथ एक फोटो डाल मतलब ये बूमरैंग डालना चाहते हैं, तो आपने उनको पकड़ के उठा लिया गिरा दिया, उठा लिया गिरा दिया, उठा लिया गिरा दिया, ऐसे राइट। तो ये बूमरैंग बन सकता है, जहां पे आप बोल सकते हैं कि ही इज दैट पर्सन हु इनवाइटेड, ही इज दैट पर्सन हु ब्रॉट दिस ब्यूटीफुल बिजनेस इन माय माइंड, ओके, एंड नाउ दिस इज माय टाइम टू होल्ड हिम अप, कुछ ऐसे, राइट। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरीके से उस चीज को दिखा रहे हैं। आपका वो जो शब्द आप लिखते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसके साथ। नेक्स्ट इज टिकटॉक वीडियो। तो टिकटॉक तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आजकल हमारे पास। तो टिकटॉक में मैंने भी कुछ वीडियोस बनाई है, बट टिकटॉक में भी बहुत बेहूदी वीडियोस भी हैं तो बेहूदी वीडियोस मत बनाइए। बेहूदी वीडियोस इन द सेंस डिसेंट स्टफ होना चाहिए कुछ, समथिंग। टिकटॉक में भी बहुत सारे ऐसे मैं बोलूंगा क्या टेम्पलेट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, कुछ जो कि हो सकता है कुछ इमोशंस टैप कर रहे हो आप, या फिर आप कुछ बहुत सारे आइडियाज होते हैं टिकटॉक में। जस्ट बी डिसेंट, दैट इज माय ओनली सजेशन, ओके, बी डिसेंट। नेक्स्ट, फनी सॉन्ग। आप जैसे फनी सॉन्ग मैंने खुद सुना था, क्योंकि मैं इतना कोई मजाकिया आदमी तो हो नहीं, आई एम नॉट अ कॉमेडियन, इवन आप भी कोई कॉमेडियन तो है नहीं, और हमारा बिजनेस है, हम कोई कॉमेडियन बिजनेस नहीं है हमारा, बट स्टिल एटलीस्ट यू कैन शो योर कॉमेडी साइड। हाउ, जैसे कि कोरोना वायरस के टाइम पे, यस कोरोना सॉन्ग है ना, तो कोरोना सॉन्ग मैंने कहीं सुना, या वाइफ ने मुझे दिखाया, यार भाई देखो एक गिटार बजा रहा है, गाना गाना गा रहा है, वो गाना क्या कर रहा है, ना हाथ मिलाना, अब लाइव चले गए, ना बाहर जाना। और ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए आज मेरे सौम्य ने मुझे एक बहुत बढ़िया गाना सुनाया, और एक कोरोना के ऊपर गाना है, मैं कोरोना के ऊपर मजाक नहीं बना रहा हूँ, बट द थिंग इज आई रियली लाइक दिस सॉन्ग, और मैं कुछ गुनगुनाना चाहता हूँ, सुनना चाहेंगे? ऐसा लगे लाइव चाहिए वैसे बोलिए, मैं गाना चाहूंगा ना हाथ मिलाना, ना बाहर जाना, घर पर ही पड़े हैं, बंद पैसे आना, रोते दिल की यही है दास्तां, कोरोना कोरोना कोरोना, इतना भी परेशान यूं करो ना। अब ये क्या हुआ, अब ये गाना आपने गा दिया, बट लोग का आप अटेंशन एकदम से ग्रैब कर सकते हैं, राइट। सो यू आर नॉट ए सिंगर, आई एम नॉट ए सिंगर, बट द थिंग इज जस्ट ट्राई दीज थिंग्स। ये एक डिसेंट आप एक ऐसा कंटेंट बना रहे हैं विच कैन टेल अबाउट यू, कि यस आपका ये भी एंगल है, यू हैव सम फनी एंगल आल्सो, ओके। लाफ एट योरसेल्फ, शेयर सम फनी इंसिडेंट, कुछ फनी इंसिडेंट अपना खुद भी शेयर करिए। तो मेरे अपलाइन हमेशा ये बोलते हैं एक चीज, मैं अगेन ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मेरे अपलाइन ऐसे बोलते हैं बिकॉज आई हैव लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम हिम, कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका मजाक ना बनाए, सबसे पहले खुद अपना मजाक बना लो, ओके। सबसे पहले खुद अपना मजाक बना लो। सो सो द थिंग इज, कोई भी फनी इंसिडेंट को आप शेयर कर सकते हैं, यू कैन शेयर सम फनी इंसिडेंट जो कि आपके साथ हुआ हो, ओके। अब मैं आपको इसका एग्जांपल क्या दूं, हाँ, जैसे मैंने एग्जांपल कोई इंसिडेंट हुआ हो, तो जैसे एग्जांपल की हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज तरुण अग्रवाल एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मैं एक्चुअली नोएडा में हूँ, और कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही है, और मैं नीचे एक्चुअली हमारा यहाँ पे एक एवीआर मार्ट करके है, वहाँ पे मैं गया था कुछ सामान लेने के लिए, और जब मैं वो सामान लेने गया, हुआ क्या कि मैं लाइन में खड़ा हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ा सा दूर खड़ा होना पड़ता है, मैं थोड़ा सा दूर दूर खड़ा हुआ था, और मेरे सामने 2-3 लोग थे, मेरे जस्ट आगे एक आंटी थी जो कि सामान खरीद रही थी, क्योंकि मोदी जी ने क्या बोला कि 21 दिन लॉकडाउन है, वो सामान, खूब सारा सामान भरा हुआ था उनके उनके उसमें बकेट में, वो क्या बोलते हैं, उसमें काफी सारा सामान रखा हुआ था, सो बास्केट में। तो सब वो एक आंटी थी और साथ में उनकी बेटी भी थी, ओके। तो वो बिलिंग काउंटर में ऐसे खड़ी हुई थी, वो बिलिंग करे आ रहा, मैं बहुत देर वेट करते गया, मैं बस ध्यान से देख रहा था कि क्या हो रहा है। और फिर हुआ क्या कि वो ले रहे थे सामान, और सामान क्या क्या लिया, बिस्किट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ये सब चीजें,
और मुझे बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे ये सामान आज दोपहर को मूवी देखने के लिए ले रही हैं ऐसा फीलिंग आ रही थी मेरे में। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनकी बेटी तब भी शॉपिंग कर रही थी, वो देख रही थी क्या लें क्या लें क्या लें, और एकदम से उनकी बेटी चिल्लाई, अरे मम्मी मैगी तो रह गई, अरे मम्मी मैगी तो रह गई। अरे उसकी फिर उसकी मम्मी ने बोला, अरे अरे मैगी तो ले ले भाई, मैगी के बना तो कुछ काम ही नहीं चलेगा। तो ये एक फनी इंसिडेंट हो गया जहां पे आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे। ये एग्जांपल उसका नहीं जहां पे आप खुद का वो कर रहे हैं, बट सम फनी इंसिडेंट जो कि आपने ऑब्जर्व किया हो, जस्ट शेयर द सेम, जस्ट बी इन वेरी वेरी नेचुरल। पीपल will relate to you. People, this is the personality of a good marketer. Even जब मैं HCL में था, हमारे CEO विनीत नायर, आनंद पिल्लई, they were very humorous. वो बहुत ज्यादा ह्यूमर करते थे, ओके, बहुत ज्यादा इस तरीके से मजाकिया बातें करते थे। दिस इज अ पर्सनैलिटी ऑफ ए गुड मार्केटर, ओके। सो नोबडी वांट्स टू टॉक टू ए बोरिंग पर्सन, चाहे कितना भी तोप नॉलेज क्यों ना हो, बट एक बोरिंग आदमी होगा कोई बात नहीं करेगा भाई, है ना। मिमिक, सो इफ यू नो हाउ टू मिमिक, किसी की एक्टिंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली यू मस्ट अंडरस्टैंड, एक्टिंग करने का मतलब किसी की बेइज्जती करना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप जिसकी बेइज्जती करेंगे उसकी बाद में होगी, पहले आपकी बेइज्जती हो जाती है। सो ऑन सोशल मीडिया जस्ट बी वेरी डिसेंट। मिमिक्री करनी है तो जैसे मैंने अभी एक मिमिक्री करी, अरे मम्मी मैगी तो रह गई, ये अब कौन पर्सन है किसी को नहीं पता, जस्ट मैंने आपको एक इंसिडेंट शेयर किया, राइट। सो these all are some of the ideas। और ऑनलाइन जाइए, इन सब चीजों को भी करिए, अपने बच्चों के साथ खेलिए, रेसलिंग करिए, ये सब डालिए ना। these are going to build your very solid personality। अगर आप सिर्फ बिजनेस बिजनेस बिजनेस, वैल्यू 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 बताते रहेंगे, लोग बोर हो जाएंगे। डोंट बी बोरिंग एट ऑल। पॉइंट नंबर 4, इज दिस क्लियर? ह्यूमर, we must show our humorous angle also, very important, okay? Is this clear? Because this is going to tap the emotions, this is going to tap the emotions, right? Each and everybody has to write clear, each and everybody has to write okay। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, लास्ट। ओके, इफ इन केस अगर आपको लगता है कि ट्रेनिंग कुछ ज्यादा ही लंबी हो रही है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। एनीबडी टायर्ड? Now we are moving ahead to the last point of this session. Last is tapping emotions. Okay, emotions tap करना भी हमें सीखना है। Go ahead, yes. So how to tap the emotions? ये सब हमने समझ लिया, right words हम यूज कर रहे हैं, attribute of a good marketer, power of words, humor. Now जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि business is logical but people are emotional. लोग इमोशनल है, okay? So how to tap the emotion angle? I'm going to give you some tips. Tip number 1, share off days. Off days का मतलब जब आपका काम नहीं चल रहा होता है। I mean, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये दिखा रही है कि आपका काम नहीं चल रहा, but just share the reality कि I'm too tired today. Okay? I mean, always if you show that you are perfect, always अगर आप दिखा दें मैं बिल्कुल perfect हूँ, आप कभी-कभी, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस चीज को ध्यान से समझेगा कि जब आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, लोग खुश होते हैं, ओके। तो show your off days also, okay? Sometimes what you can say is, मान लीजिए आप ऑफ डेज मतलब सपोज आपको फीवर हुआ, ओके, सपोज आपको फीवर हुआ, सपोज आपको जुकाम है, यू कैन सी मैनी सेलिब्रिटीज ऑल्सो डू द सेम। उनकी तबीयत खराब होती है, वो क्या करते हैं, मुंह में थर्मोमीटर है और फोटो डाल रहे हैं, या फिर पैर पैर टूटा हुआ है, मैंने भी ऐसे डाला था, मेरे पैर में चोट लगी थी, मोच लग गई थी, दैट इज मतलब मेरे को इंजरी हुई, मुझे चोट लगी, मेरे बेटे कबीर को भी चोट लगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ मार्केटिंग कर रहा हूँ, बट द थिंग इज माई सोशल मीडिया प्रोफाइल शेयर्स अबाउट मी कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो मेरे घर में कबीर को चोट लगी है, तो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस कि टुडे कबीर गॉट इंजर्ड, बट आई नो ही इज अ फाइटर एंड ही विल बी बैक टू हिज प्ले ग्राउंड। नाउ यू हैव टू टाइप सम पॉजिटिव कैप्शन ऑल्सो, बट शेयर, जस्ट बी ट्रू। लाइफस्टाइल यू आर एंजॉइंग, इसको डालिए। लाइफस्टाइल एंजॉइंग का मतलब हमेशा शो ऑफ नहीं, लाइफस्टाइल जो यू आर एंजॉइंग का मतलब, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं काम को ऑनलाइन कर रहा हूँ, तो मैं ये लाइफस्टाइल को शो करता हूँ कि व्हेन एवरीबॉडी इज इन ऑफिस, मंडे के दिन जब सब लोग ऑफिस जा रहे हैं, उस दिन मैं सुबह 10 बजे का 9 बजे का शो, सुबह मॉर्निंग शो, मैं और सौम्या सुबह सुबह जाके वी आर वॉचिंग अ मूवी। दैट इज अ लाइफस्टाइल। जब हर कोई अपने जॉब में बिजी है, या हर कोई
किसी न किसी प्रॉब्लम है, बट यू आर जस्ट लिविंग अ लाइफ ऑफ फ्रीडम. तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेसन में बोला था, यू मस्ट नो योर कोर वैल्यू, यू मस्ट अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस, अकॉर्डिंगली यू मस्ट शेयर द लाइफस्टाइल विच दे एस्पायर. ओके, फैमिली, ऐसा नहीं है कि हर बार आप सिर्फ वैल्यूबल कंटेंट डालने की कोशिश करें. शेयर अबाउट योर फैमिली ऑल्सो, कि फैमिली में क्या चल रहा है. ओके, और वन ऑफ दी, चलिए ठीक है, फैमिली से रिलेटेड भी चीज़ों को डालिए. प्रमोट योर टीममेट. जैसे मान लीजिए मेरी टीम में एक पर्सन है जो कि बहुत बढ़िया कॉमेडियन है, मेरी टीम में एक ऐसे पर्सन है जो कि स्केचर है, पेंटर है, एक ऐसे पर्सन जो गिटारिस्ट है, एक ऐसे, सबके पास अपना अपना एक नेचुरल टैलेंट है. एज ए लीडर वी मस्ट नो हाउ टू प्रमोट दैट पर्सन. ओके, बिकॉज अगर हमारी टीम के लोग आगे बढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, जितने अदर लोगों तक पहुंचेंगे उतना उनके लिए भी अच्छा और हमारे लिए भी अच्छा है. राइट? Promote your team member. This is going to tap emotions of other people. Testimonials in the sense जैसे हमारी टीम में एक पर्सन है जो कि कॉलेज स्टूडेंट है एंड ही हैज डन समथिंग रियली गुड. ओके, और एक कॉलेज स्टूडेंट ने 2000-3000 लोगों की टीम बना ली है. तो जस्ट गो लाइव विद योर टीम मेंबर और उसको प्रमोट करिए, टेस्टिमोनियल शेयर करिए. नॉट ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मनी, जस्ट गो लाइव विद दैट पर्सन. लाइव जाइए सोशल मीडिया पे और उसको बताइए कि हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज तरुण अग्रवाल एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. बार बार आपको बोलना है यही बात है. ओके, एंड अभी मैं नोएडा में बैठा हूँ एंड अपने घर पे, और आज ही मेरी बात हो रही थी, मेरे साथ एक बिजनेस पार्टनर है हु इज बिल्डिंग दिस एन ऑनलाइन बिजनेस विद मी, and today he told me that he was just going through some database, और उसमें उन्होंने देखा कि उनके डाउनलाइन में 500 लोग हो चुके हैं आज. 500 डाउनलाइन वर्ड नहीं यूज करना, कि he is now a group of 500 people. So I want to welcome this person and आज एक्चुअली लाइव मैं इसलिए आया हूँ, मैं इनसे ये बात करना चाहता हूँ कि भाई कि कहाँ तक जाना चाहते हो. आज 500 लोग हैं, क्या करना क्या चाहते हो. ओके, सो लेट्स हियर इट फ्रॉम मिस्टर XYZ. So what is this? This is testimony of a team member. This is tapping emotions. Okay, और इस तरीके से क्या होता है कि वो भी प्रमोट होता है और आप भी प्रमोट होते हैं साथ में. ओके, जैसे कोई पर्सन है जिसको कुछ प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई, एक ह्यूमरस वे में लाइव जाकर उसको शेयर करिए. हमेशा अपने प्रोडक्ट के बारे में मत बोलिए, ये बोलिए कि इफ दिस पर्सन कैन डू इट, why cannot you? So if you want to know more about it, join my Telegram group, join my Facebook group, connect with me on WhatsApp. Call to action last पे. Real life emotions. Now what I have done always is that real life emotions मैंने हमेशा शेयर करने की कोशिश करी है. जैसे हम लोग कभी एनिवर्सरी पे घूमने गए, गोवा घूमने गए, केरला घूमने गए, आप दिखाइए. आई मीन केरला या गोवा या कहीं पर भी आउट ऑफ इंडिया, इफ यू आर गोइंग देयर, एक बढ़िया सा म्यूजिक प्ले करके, छोटी मोटी फोटो वीडियो एडिटिंग करके, जस्ट पुट इट. दिस इज गोइंग टू टैप इमोशंस ऑफ अदर पीपल. ओके, सो इवन रियल लाइफ इमोशन में ये भी है कि अभी कुछ टाइम पहले मेरे फादर की डेथ हुई थी, मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई थी. सो बिकॉज आउट ऑफ दिस, मतलब क्या बोलेंगे, लो या क्या बोलेंगे, ये जो इमोशंस होते हैं, बिकॉज व्हेन यू लूज समबडी, बहुत मतलब एक टफ टाइम होता है वो. सो द थिंग इज, मैंने अपने फादर के ऊपर एक वीडियो बनाई, मैंने अपने मदर इन लॉ के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, और पूरा दिन मैं उनके बारे में मैंने सोचा एंड आई रियली नोट समथिंग उनके बारे में जो मेरे माइंड में ख्याल आ रहा था. एंड देन मैंने सिर्फ अपना माइक लिया, मैंने सिर्फ उनके बारे में बोला और थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग करके जस्ट मैंने डाल दिया. दिस इज नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू मार्केटिंग, एक्चुअली दिस इज बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू शेयर माई ओन इमोशंस. आई वॉन्टेड टू कैप्चर माई ओन इमोशंस. और वो इमोशंस जब आपने बना ही दिया, तो वाई नॉट शेयर ऑन सोशल मीडिया. ओके, remembering my dad, right? So your real life emotions, very very important. Each and every marketer knows this, how to do it. And then family events with emotional captions. Family events with emotional captions, मतलब कि जैसे कि मैंने, मान लीजिए एग्जांपल, अगर आप शादीशुदा हैं और बच्चा आपका है तो फिर वाइफ के साथ वो फोटो आप डाल सकते हैं, कोई पुरानी फोटो जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और आप और आपकी वाइफ खड़े हुए हैं और आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो यू कैन जस्ट पोस्ट अ फोटो और ऊपर लिख सकते हैं आई एम प्रेग्नेंट 25 April 2009. I still remember this day when Dr. Preeti told us, Soumya, you are pregnant. That was an amazing time. जब इस तरीके से आप कुछ फोटोज डालते ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, लाइन से इतने कमेंट्स आएंगे ना,
इतने कमेंट्स आएंगे, यू विल एंगेज many 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 people. So these are emotion tapping skills. This is not business, but this will grab attention of people. This is personality development. This is creating our own solid personality. Okay, so all these things are important. सिर्फ business skills improve करना तो है, वो तो है ही. We have to improve our life skills also. You are the magnet of your own business, right? So जैसे मैंने आपको first day बताया था, you are your business. You must know the art of how to tap emotions.